बिहार में तड़ातड़ एनकाउंटर, चुनाव से पहले क्राइम कंट्रोल। बिहार में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं और साथ ही अपराध पर लगाम लगाने की चुनाव से पहले पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन ये तेजस्वी को पसंद नहीं आ रहा, जिससे यह सवाल उठा कि क्या तेजस्वी को उनके पिता का जंगल राज ही पसंद था और वो उसे वापस बिहार में लाना चाहते हैं, क्योंकि बिहार की तस्वीर अब बदल रही है और अपराधियों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों, माफिया और चुनाव को प्रभावित करने वाले अन्य लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पर जानकारी देते हुए बताया गया है कि अब तक जिले में यानी पटना की अगर बात करें तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 126 के तहत 23,345 अपराधियों और उपद्रवियों को चिन्हित किया गया है। कई और जिले से भी ऐसी कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारियों ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि थानों में नियमित रूप से कैंप कोर्ट लगाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपद्रवियों से सुरक्षा बॉन्ड भरवाया जाए, ताकि चुनावी माहौल में किसी प्रकार की अराजकता की गुंजाइश नहीं रहे। जनवरी से अब तक क्राइम कंट्रोल एक्ट यानी CCA 3 के तहत 148 प्रस्तावों पर आदेश पारित किए जा चुके हैं। डीएम ने चुनाव को देखते हुए अधिकारियों से निरोधात्मक कार्रवाई पर विशेष ध्यान देते हुए असामाजिक तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। डीएम ने कहा कि चुनाव के दौरान शांति भंग करने की किसी की चेष्टा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। ऐसा करने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूर्व इतिहास को देखते हुए भूमाफिया, बालू माफिया, शराब माफिया और मद्य निषेध के संगठित गिरोहों और गैर कानूनी आर्थिक गतिविधियों अपराध में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिहार में हुए ताबड़तोड़ एनकाउंटर। हालांकि ऐसा नहीं है कि बस चुनावों के समय में आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाई जा रही है। जब से एनडीए की सरकार बिहार में आई है, तब से अपराधी बिहार में खौफ खा रहे हैं, क्योंकि यूपी वाला फॉर्मूला नीतीश ने भी अपनाया है। पिछले दिनों बिहार में हुए 4 एनकाउंटर की घटना ने अपराधियों के अंदर खौफ पैदा कर दिया है। पुलिस मुख्यालय ने टॉप 10 और टॉप 20 अपराधियों की लिस्ट भी तैयार कर रखी है। बिहार में आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले अपराधी या सरगना के खिलाफ लगाम लगाने के लिए चाक चौबंद तैयारी कर ली गई है। पुलिस के रडार पर कई कुख्यात अपराधी। बिहार में विधि व्यवस्था सरकार के लिए चुनौती बन गई है। पुलिस ने अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए रणनीति तैयार की है। पिछले दिनों कई कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी बिहार के अलग अलग जिलों से हुई है, तो कई कुख्यात अपराधी ढेर कर दिए गए हैं। टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट भी हर जिले में तैयार की जा चुकी है। हाल के दिनों में पुलिस की सख्ती का असर भी देखने को मिला है और एक के बाद एक कई पुलिस एनकाउंटर की घटना भी राज्य के अंदर हुई है। पुलिस ले रही एनकाउंटर का सहारा। बिहार पुलिस अपराधियों से हर हाल में निपटने के लिए तैयार है। अपराधी जिस भाषा में बात करते हैं, पुलिस भी उसी भाषा में बात कर रही है। अपराधी अगर पुलिस पर गोलियां चलाते हैं तो पुलिस भी अपराधियों पर गोली बरसाने में पीछे नहीं रहती है। पिछले दिनों बिहार के अंदर 4 चर्चित एनकाउंटर हुए, जिसने अपराधियों को खौफ में डाल दिया। बता दें कि 11 मार्च को आरस शहर के अंदर दिन दहाड़े अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं 2 घंटे भी नहीं बीते कि पुलिस ने अपराधियों को घेर लिया और एनकाउंटर में 2 अपराधी घायल हो गए। उनके पास से लूटे हुए गहनों के कुछ हिस्से बरामद किए गए। वहीं 22 मार्च 2025 को अररिया जिले में अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। एसटीएफ ने जमकर मुकाबला किया और बैंक लूट में शामिल अपराधियों को करारा जवाब दिया। वहीं 22 मार्च को वैशाली जिले में अपराधियों का पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में 5 लाख के इनामी अपराधी की मौत हो गई। गिरोह में शामिल विशाल कुमार और सुशील कुमार घायल हो गए। उधर 23 मार्च को पटना के नौबतपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर हुआ। दोनों ओर से गोलियां चली, जिसमें पुलिस ने 2 लाख के इनामी भारत कुमार और उनके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह अप्रैल से लेकर अब तक 7 और हाफ एनकाउंटर किए गए हैं। टॉप 20 अपराधियों की लिस्ट तैयार। बिहार सरकार ने बेलगाम अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए एक ठोस योजना तैयार की है। पुलिस मुख्यालय के स्तर पर टॉप 10 और टॉप 20 अपराधियों की लिस्ट तैयार करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर भी किया जा रहा है और पिछले 15 दिनों में 4 बड़े एनकाउंटर भी किए गए हैं, जिसमें कई कुख्यात अपराधी ढेर हुए हैं। 27 इनामी अपराधी हो चुके हैं गिरफ्तार। बिहार पुलिस अब अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए तेजी से कार्रवाई कर रही है। हाल के दिनों में राज्य में कई बड़े एनकाउंटर हुए, जिसमें 50,000 के 2 इनामी अपराधी भी ढेर किए गए।
इसके अलावा 227 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 29 ऐसे अपराधी हैं जिन पर सरकार ने इनाम घोषित किया है। इन अपराधियों का डेटाबेस तैयार। पुलिस अब ऐसे अपराधियों पर भी नजर रख रही है जो जेल में बंद हैं या बिहार के बाहर से अपराधों को संचालित कर रहे हैं। इन अपराधियों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। पहले चरण में टॉप 20 अपराधियों की सूची तैयार की गई। उसके बाद टॉप 10 अपराधियों का डेटाबेस जिला और थाना स्तर पर तैयार किया गया, जिन पर विशेष नजर रखी जाएगी और अपराधियों का एनकाउंटर किया जाएगा। उग्रवादियों पर पुलिस की नजर। हाल ही में कई उग्रवादियों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें रीजनल कमांडर और 15 लाख के इनामी विवेक यादव की संदिग्ध मौत की घटना भी सामने आई थी। इसके अलावा जमानत पर छूटे उग्रवादियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। झारखंड के सीमावर्ती जंगली क्षेत्रों में अंतर्राज्यीय सहयोग से उग्रवादियों की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही है। बड़े अपराधियों का एनकाउंटर है जरूरी। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास का मानना है कि सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। कई एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी ढेर हुए हैं। उनका कहना है कि पुलिस को अपराध सिंडिकेट चलाने वाले सरगनाओं को भी चिन्हित करना चाहिए। साथ ही जेल में बंद अपराधियों को बिहार से बाहर जैसे तिहाड़ जेल में भेजने पर सरकार को विचार करना चाहिए। अगर बड़े अपराधियों का एनकाउंटर होता है तो छोटे मोटे अपराधी भी खुद ही शांत हो जाएंगे। चुनावी साल में अपराध नियंत्रण बड़ी चुनौती। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का मानना है कि ये चुनावी साल है और एनडीए के लिए अपराध नियंत्रण बड़ी चुनौती है। विपक्ष ने अपराध नियंत्रण को मुद्दा बनाया हुआ है। दरअसल एनडीए के लोग जंगल राज के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। चुनावी कार्यक्रम के दौरान नेता जंगल राज का हवाला देते हैं। ऐसे में अगर बिहार में अपराध होते रहे और लगाम नहीं लगी तो जंगल राज को एनडीए नेता नहीं भुना सकेंगे। इसलिए एनडीए ने पहले ही बिहार में अपराध पर अंकुश लगाई और अब जंगल राज का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। हालांकि तेजस्वी एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि अब अपराध वाला मुद्दा भी तेजस्वी के हाथ से जो निकल गया है और जो गुंडे बिहार में तेजस्वी के साथ थे, लालू के साथ थे, गुंडागर्दी करते थे, उनका भी एनकाउंटर हो रहा है। इससे तेजस्वी को इस वक्त ज्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन बिहार में जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा ही, क्योंकि अब लालू नहीं एनडीए सरकार है और एनडीए की सरकार ने साफ तौर पर यह निर्देश दिए हैं कि आगे आने वाले समय में भी बिहार में अपराधियों पर अंकुश लग सकेगा। हालांकि बात अगर नीतीश कुमार की करें तो नीतीश कुमार ने योगी वाला पैटर्न अपना लिया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है और उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो रहा है, उसी तरीके से बिहार में भी बुलडोजर और एनकाउंटर चल रहा है। हालांकि एनकाउंटर की तो हमने बात की है, लेकिन अगर बुलडोजर एक्शन की बात करें तो अपराधियों की संपत्ति पर अब बिहार के अंदर भी बुलडोजर चल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कैसे बिहार के अंदर अब योगी वाला फॉर्मूला काम करने लगा है और अपराध का मुद्दा जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाया जाता था अब वो पूरी तरीके से धाराशायी हो गया है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के सरकार में ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और इसी को इस वक्त एनडीए मुद्दा बना रही है और दिखा रही है कि कैसे हमारी सरकार में बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है, अपराधियों पर एनकाउंटर भी हो रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव की सरकार ने कुछ नहीं किया। लालू प्रसाद यादव की सरकार में जंगल राज था। लालू प्रसाद यादव अपने साथ गुंडों को रखा करते थे। गुंडों के हाथों में लाठियां होती थी, गुंडों के हाथों में बंदूकें होती थीं, लेकिन लालू प्रसाद यादव कोई भी निर्देश पुलिस को नहीं देते थे। लालू प्रसाद यादव की सरकार में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती थी। लेकिन इस वक्त एनडीए की सरकार बिहार के अंदर है और एनडीए की सरकार किस तरीके से पुलिस को निर्देश दे रही है और अपराधियों में खौफ है, उसकी तस्वीर बिहार से लगातार सामने आ रही है। फिलहाल आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।